हमारा घर परिवार होता है ना, कुछ उम्र तक बंधन महसूस होता है और कुछ उम्र के बाद में बंधन से मुक्त हो जाने का मन करता है और कुछ उम्र के पश्चात बंधन में बंधे रहने का मन करता है। और जब चौथापन आता है, घर में लोग बड़े अच्छे मिल जाएं, बेटा बहू परिवार, तो कोई भी बुजुर्ग बंधन मुक्त नहीं होना चाहता और बंधन में बंधा रहना चाहता है। और यदि कर्कशा मिल जाए, बेटा बहू व्यवहार कर्कशा हो जाए, तो इंसान बंधन मुक्त होना चाहता है। कारण पड़ने पर बंधन मुक्त होना चाहता है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरमा, जिसको कुछ न चाहिए वो ही साहों का साह। जिनके मन की चिंता समाप्त हो गई, चाहत समाप्त हो गई, फिर उसके अंदर चिंता नहीं रहती। जिसकी चाहत समाप्त हो जाए तो उसके अंदर की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है, और जिसकी चाहत नहीं समाप्त होती तो उसकी चिंता भी जाने वाली नहीं है। चिंता हर समय बनी रहेगी। चिंता से मुक्त होना संसार के लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन उससे मुक्त होने का अनवरत प्रयत्न प्रयास करते रहना चाहिए। कोई न कोई चिंता अपने आप आ जाया करती मन में। तो उम्र के पड़ाव में कभी बंधन में बंध जाने का भी मन करता है और उम्र के पड़ाव में कभी कभी बंधन से मुक्त हो जाने का भी मन करता है। करता है कि नहीं? अब आज अपने अपने घर में जा कर के मन में सोच करके आना कि किस उम्र में चाहता है इंसान बंधन मुक्त हो जाऊं। मुझे लगता है कि बालक बालिका जब 15-16 की एज को पार करते हैं और पापा और मम्मी की शिकंजा कसना शुरू करता है, कहाँ थे, इतनी देर क्यों कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, नंबर कम क्यों आए। तमाम तरह की घर में उस समय कंडीशनें लग जाता है। सब लोग कुछ न कुछ बोलने लग जाते हैं, टोकने लगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबके साथ में ऐसी व्यवस्था होती है। उस समय वो बालक बालिका बंधन मुक्त हो जाना चाहते हैं, इनसे दूर चले जाएं, कहीं दूर जा कर के कुछ बन जाएं, ऐसा कुछ कर लें, फिर मुड़ करके इनके पास ही में नहीं आएंगे। जब देखो तब सुनाते रहते हैं, जब देखो तब क्लास लगाते रहते हैं। और जब विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के बाद व्यक्ति भागना चाहे तो चाह करके भी भाग नहीं पाता, उसको वो बंधन लगा रहता है, चपका रहता है, पकड़े रहता है, तब वो नहीं छोड़ना चाहता। जो भाग रहा था ना, कौन नहीं छोड़ना चाहता? जो भाग रहा था, मैं इनके बंधन से मुक्त हो जाऊं, तब वो छोड़ना नहीं चाहता एक पड़ाव के बाद में। और जिसके लिए वो बंधन में बंधा होता है
जब वो बंधन में जिसके लिए बंध करके उनको छोड़ना नहीं चाहता, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उसे बंधन में बांधना नहीं चाहते, वो उसको अपने पास में रखना नहीं चाहते, और वहाँ पर वो बंधन फिर अब बड़ी विकट परिस्थिति वाला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं चौथापन। यदि पूत सपूत हो गया तो देवियों सज्जनों, माता पिता का अंतिम समय जाना बड़ा सुकून भरा होता है, और यदि कपूत हो गया तो बड़ा दुखदाई हो जाता है। उसी के लिए तो आजकल वृद्धाश्रम, अनाथ क्या क्या खोल दिए हैं। मेरे हिसाब से अनाथ आश्रम तो होना चाहिए, लेकिन वृद्धा आश्रम नहीं होना चाहिए। वृद्धा आश्रम क्यों हो? वृद्धा आश्रम की क्या आवश्यकता? जिन माता पिता ने हमको पैदा किया, हमको पाल पोस करके बड़ा किया, हमारे सुख के लिए दिन में भी काम किया, रात में भी काम किया, सर्दी में भी काम किया, गर्मी में भी काम किया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए। जब बुढ़ापा आया, उनका समय आया, तो हम उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचाएं। उनके लिए हम, उनकी तो डिमांड ही नहीं होती, माता पिता की डिमांड होती है। आप लोग क्या बताएंगे? जिसके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, 70 से पार हो गए हैं, वही बता सकते हैं। बस इतनी सी डिमांड होती है कि वो चाय पी लें, उनको दवाई मिल जाए, बीमार हैं तो, और कई तो ऐसे हैं कि वो टनाटन चल रहे, समय से खाना मिलता रहे और उनको राम राम प्रेम से बोलते रहो, इतने में बेचारे खुश रहते हैं वो।